जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन करते हुए, कैसे लग्नेश से भी हमें रोग हो सकते हैं, आज के इस वीडियो का यही विषय रहेगा। इससे पहले कि हम अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, उन विद्वानों और विदुषियों से विनम्र अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, कृपया वो इसे सब्सक्राइब करें। और इसके अतिरिक्त वैदिक ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, लाल किताब, सामुद्रिक शास्त्र, हस्त रेखा, जन्म कुंडली विश्लेषण व रत्नों के परामर्श हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9318682393। अन्य संपर्क सूत्र है 7018797214। अब बात करते हैं पावन ट्रस्ट की। पावन ट्रस्ट समाज कल्याण के कार्यों में अग्रसर है। इसमें आपका किसी भी सूरत में सहयोग अपेक्षित है। पावन ट्रस्ट के सहयोग के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 701798797214। पावन ट्रस्ट का रजिस्टर्ड नंबर है 9/2020। तो आइए मूल विषय की ओर अग्रसर होते हैं। कैसे लग्न से भी हमें रोग हो सकते हैं, आज के इस वीडियो का यही विषय रहेगा। यह सच है कि रोग का विचार जन्म कुंडली के छठे भाव से होता है, क्योंकि छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का भी होता है। परंतु लग्नेश के कारण भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। जब भी लग्नेश पाप ग्रहों से युक्त हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो या छठे अथवा आठवें भाव में हो, और जब भी लग्नेश किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट न हो, तो ऐसे जातक को उस ग्रह से संबंधित धातु रोग हो सकते हैं। यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि मात्र लग्नेश की ही बात हो रही है, किसी और भाव की नहीं। अब बात करते हैं सभी भावों की, सभी लग्नों की। मेष या वृश्चिक लग्न की बात की जाए तो अगर मंगल जन्म कुंडली के किसी भी भाव में स्थित हो और वह राहु, शनि या केतु से दृष्ट हो और उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो, तो जातक को रक्त से संबंधित रोग अवश्य होगा। जातक शीघ्र ही थकने लगेगा, उसकी मांसपेशियों में दर्द रहने लगेगा। अगर ऐसी स्थिति छठे या आठवें भाव में हो, तो यह स्थिति और भी नाजुक हो सकती है, क्योंकि मंगल रक्त के कारक हैं। अब बात करते हैं शुक्र की राशियां, वृषभ या तुला की। वृषभ या तुला लग्न, इस लग्न में यदि शुक्र, राहु अथवा सूर्य, शनि या केतु से दृष्ट या युति बना रहे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो, तो जातक को चर्म रोग, वीर्य से संबंधित कोई शिकायत, और यदि ऐसा छठे या आठवें भाव में हुआ हो तो जातक को गुप्त रोग भी हो सकता है और शारीरिक संबंधों में समय की कमी या फिर स्पर्म प्रॉब्लम देता है। अब बात करते हैं कर्क लग्न की। कर्क लग्न में अगर चंद्र, शनि, राहु, केतु या सूर्य के साथ दृष्ट हों और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि भी न हो, तो जातक को रक्त विकार
मानसिक पीड़ा, डिप्रेशन यानी अवसाद। जातक अपने मन से पीड़ित रहेगा। जातक को अपनी माता के सुख में कमी आएगी। उसे चर्म रोग या नकारात्मक विचार आने लगते हैं। अगर छठे, आठवें या 12वें भाव में चंद्र हों तो जातक को अति निर्बल स्थिति में यह स्थिति पहुंचा देती है। सिंह लग्न। सिंह लग्न में अगर सूर्य, राहु, शनि या केतु के साथ दृष्ट या साथ में हों और शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हों तो जातक के पिता से संबंध बिगड़ जाते हैं। खराब आँखों से संबंधित रोग, अस्थि रोग, जातक के आत्मविश्वास में कमी, मान सम्मान और यश में कमी, साथ ही हृदय रोग भी देता है। अब चर्चा करते हैं कन्या और मिथुन लग्न की। बुध अगर शनि, राहु और केतु के साथ दृष्ट हों तो जातक को वाणी रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, मानसिक रोग अवश्य होता है। अगर जन्म कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में ऐसी स्थिति बनती है तो यह स्थिति और भी नाजुक बन जाती है। धनु और मीन लग्न। धनु और मीन लग्न में गुरु अगर राहु या शनि के साथ या दृष्ट हैं तो जातक को चर्बी रोग, मोटापा रोग, लीवर रोग, शिक्षा में अवरोध व सभी कार्यों में बाधा आने जैसी स्थितियां बनने लगती हैं और जातक का जीवन संघर्षशील हो जाता है। मकर या कुंभ लग्न। अगर शनि, राहु या केतु के साथ दृष्ट हों या यह योग श्रपित योग कहलाता है। जातक के जीवन में संघर्ष बहुत बढ़ जाता है और जातक को यह योग नसों से संबंधित रोग और या फिर दीर्घकालीन रोग देता है। नसों और हड्डियों में पीड़ा बढ़ा देता है। अब अगर लग्नेश पर पापी ग्रह और शुभ ग्रह दोनों की ही दृष्टि हो या पापी ग्रहों के साथ या दृष्ट हैं तो जातक में लग्नेश से संबंधित धातु की कमी होगी और शुभ ग्रह के साथ या दृष्ट हैं तो जातक में लग्नेश से संबंधित धातु की पूरी मात्रा होगी। अगर पापी ग्रह और शुभ ग्रह दोनों की दृष्टि है तो आपको यह देखना होगा कि बल किसमें है, पापी ग्रह में या शुभ ग्रह में। अगर शुभ ग्रह में अधिक बल है तो समस्या खड़ी हो सकती है और अगर पापी ग्रह का अधिक बल है और लग्नेश छठे, 8वें या 12वें भाव में है तो जातक की स्थिति और भी अधिक नाजुक हो सकती है, ज़्यादा खराब हो सकती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।